हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए व्लॉग में। और गाइस, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने मेरा मॉर्निंग रूटीन कभी चेंज किया है। चेंज इन द सेंस खाने के मामले में, न्यूट्रिशन के मामले में, कि मैंने ये चीज़ छोड़ के कभी कुछ और खाया है। ट्रैवलिंग डेज़ की बात अलग है, जब थोड़ा-सा तबीयत डाउन होता है, तब तब की बात भी अलग है। लेकिन जो हमारे नॉर्मल डेज़ होते हैं, जैसे अभी नॉर्मल डेज़ जैसे चालू है, या हमारे हेल्थ कम्स फर्स्ट, तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी मेरा रूटीन खाने के मामले में कभी चेंज किया है। ओट्स एंड एग्स, मतलब ये प्राइमरी फूड्स है। और कितने साल पता नहीं, कितने महीने तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बहुत साल हो गए, शायद शायद अ डिकेड, मे बी, पता भी नहीं। सो लोगों को लगता है ना गाइज, एक सीक्रेट है, या जिनकी बॉडी है उनके पास कुछ ऐसा है कि उन्हें ऐसा मिल गया है कि उनकी बॉडी बन गई है। जस्ट सैक्रिफाइस एंड कंसिस्टेंसी गाइज, माइंडसेट, पैशन। ये देखा जाए ना, तो अभी सोशल मीडिया के ज़माने में अभी बहुत ये सब सारे शब्द है ना, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, पैशन, पेशेंस, सैक्रिफाइस, ये सब थोड़े से ओवरली शुगर कोटेड कर दिए गए हैं ये सारे शब्द। लेकिन इट्स ट्रू, अगर देखा जाए, जो जिसके पास पैशन है वो डिसिप्लिन में रहेगा ही, क्योंकि उसे वो चीज़ करनी है। जिसके पास पैशन है वो उस चीज़ में कंसिस्टेंसी रखेगा ही। अ, जिससे जो चीज़ पसंद है वो चीज़ वो करता ही रहेगा। वो पीछे नहीं हटेगा उस चीज़ से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ कि मतलब मुझे कितने व्यूज़ आ रहे नहीं आ रहे, आई डोंट केयर। मतलब ये जो एटीट्यूड है ना, आई डोंट केयर वाला, वो जब एक बार आ जाएगा ना, तो सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, कितने व्यूज़ आ रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वाईटी स्टूडियो खोल के अभी देखता ही नहीं। फ़र्क ही नहीं पड़ता देखा जाए तो। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि मैं पहले इफ़ेक्ट होता था बहुत। अभी मैं 1 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, खुद से बात करके खुद के वीडियोज़ बना रहा हूँ। लेकिन जब वाईटी स्टूडियो और यूट्यूब के बारे में जब पता चल रहा था, मैं डिस्कवर चीज़ें कर रहा था, मैं रिसर्च कर रहा था, किसी ने बताया नहीं है, कोई बताने आएगा भी नहीं। तो दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहना, पहली चीज़। और जब मैं ये सब कर रहा था, तब वो वाईटी स्टूडियो में अपना एक-एक वीडियो का एनालिसिस दिखता है। तो मैं जब, बहुत इफ़ेक्ट होता था, बहुत, कि लोगों को लाखों व्यूज़ आ रहे हैं, मेरे 3 डिजिट तक भी नहीं पहुँच रहे व्यूज़। तो उसके बाद मैंने ही खुद से वो, क्या कहते हैं, डिसिप्लिन एंड नियम बना लिया कि मैं ये चीज़ को खोल के देखूँगा ही नहीं। अगर मुझे रिकॉर्ड करना पसंद है, अगर मुझे वीडियोज़ बनाना पसंद है, तो मैं सिर्फ़, सक्सेस आनी होगी तब आ जाए। मैं मेरा काम करता रहूँगा डिसिप्लिन के साथ एंड कंसिस्टेंसी के साथ। होता क्या है ना कि लोग पूछते हैं कि पहले लोग मज़ाक उड़ाते थे, क्योंकि इमेजिन करो ना गाइज़, एक इंसान, एक लड़का 6 फीट 3 इंचेस टॉल, और उसके हाथ-पैर पूरे पतले-पतले से हैं, फिर भी वो जिम जा रहा है। एनकरेज करने कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा गाइज़, और ना कोई आया। वो मुझे खुद से ही खुद के लिए करना पड़ा। कोई नहीं आया, क्योंकि मेरे दोस्त 2-3 दोस्त थे मेरे बस, मुझे याद है अभी भी। उनके नाम अगर बोलूँ तो मेरा जिम पार्टनर, मेरा पहले था मेरा दोस्त अमित कामले। उसे मेरी एक्चुअल जर्नी पता है, एंड मैं कैसा था, कैसा दिखता था, कैसा वर्कआउट करता था मेरे टीनेजर्स डेज़ में, उसे पता है। अगर वो कभी चैनल पे आया अपने, तो मैं उससे ज़रूर मिलाऊँगा, अभी तो बहुत साल हो गए उससे मिले हुए। देन है अजय, मेरा दोस्त, देन है नरेश, मेरा दोस्त। उन लोगों को, वो मेरे हार्डकोर दोस्त है, हार्डकोर दोस्त इन द सेंस, जब मैं बहुत टीनेजर्स टाइम से वो दोस्त है मेरे। और यही दोस्त है जो कभी मेरे ऊपर हँसे नहीं। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि अपने लोग जो होते हैं ना, वो काफ़ी लिमिटेड होते हैं, और वो आपको पहचानने की ज़रूरत होती है। अब क्योंकि बाकी पूरी दुनिया हँस रही थी, और हँसते होंगे, मेरे यूट्यूब पे व्यूज़ आते नहीं आते मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ़ मेरा काम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर इस वीडियो को अगर लाखों व्यूज़ आ गए, तो लोग पीछे-पीछे आएँगे, और अगर सिर्फ़ 10 व्यूज़ आए,
तो सिर्फ़ हँसने का काम करेंगे। मैटर ये वीडियोज़ रिकॉर्ड करना पसंद है कि नहीं। अब आते हैं डिसिप्लिन पे। अगर मैं बोलूँ कि मैं बहुत टाइम से सिर्फ़ यही खाना खा रहा हूँ, लोगों को 3 महीने में बॉडी चाहिए, 4 महीने में बॉडी चाहिए। अपने लाइफ़ के 25 साल, 20 साल जो अपनी बॉडी की वाट लगाई है, उसे नहीं देखना है। लेकिन जब जिम चालू करेंगे, विनायक बॉडी बनवाय विनायक भाई बॉडी बनवायची आहे, काय करू? 3 महिने झाले रे बॉडी नाही बनत. कोई मैजिक पिल नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए। अगर ऊपर वाले को देना होता है, अगर आपके भाग्य में है, तो आपके पास आएगा ही आएगा। हाँ, बस शर्त ये करते हो। अब मैं मेहनत मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि किसी को दिखे। जब वो मेहनत का फल मेरे झोली में गिरेगा, सब देख लेंगे और सब आएँगे एप्रिशिएट करने को। लेकिन तब आएँगे एप्रिशिएट करने को, अब नहीं आएँगे। क्योंकि अभी मेरा जो स्ट्रगलिंग फेज़ चल रहा है, जो जो जहाँ पे लोग एक वीडियोस डाल देते हैं और विद इन मिनट्स उन्हें लाखों व्यूज मिलियंस एंड व्यूज आ जाते हैं, वहां पे मैं 500 व्यूज के लिए 600 व्यूज के लिए तरस रहा हूँ, विच इज ओके फाइन। मैंने भी कुछ गलती की होगी या मैं गलती कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, पता नहीं मुझे। आई डोंट नो। द थिंग इज कंसिस्टेंसी, क्योंकि मुझे इतना अभी पता चल गया है कि आई हैव टू क्रिएट मोर एंड कंज्यूम लेस। सोशल मीडिया एक ऐसा कुआँ है ना, जहाँ पे क्रिएटर्स बहुत कम है और कंज्यूमर्स बहुत ही ज़्यादा है। उनसे हज़ार गुना, लाखों गुना ज़्यादा कंज्यूमर्स है, क्रिएटर्स बहुत कम है। तो मुझे वो क्रिएटर की लाइन में आना है एंड आई एम नॉट अ क्रिएटर। मैं सच बोलूँ तो मैं कंटेंट क्रिएट वगैरह नहीं करता। मैं एक यूट्यूबर हूँ जिसे अपनी बात, अपनी लाइफ़स्टाइल सिर्फ़ डॉक्यूमेंट करना पसंद है। मुझे कैमरा पसंद है, मुझे एंगल्स पसंद है, मुझे एडिटिंग करना पसंद है, मुझे वर्कआउट करना पसंद है। सिर्फ़ शर्त ये है कि लोगों के हिसाब से मैं उतने पैसे नहीं कमाता, तो तू कुछ नहीं कर रहा है। सीन वो है बस, और कुछ नहीं। अगर मैं इस चीज़ से भी बहुत पैसे कमा रहा हूँ, तो विनायक बेस्ट है। मैं मेहनत करते हुए भी एक भी पैसा नहीं कमा रहा, तो विनायक इज़ अ लूज़र। ठीक है, मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी नए लोग जो मेरे साथ जुड़ेंगे, अ, शायद टीनेजर्स होंगे, शायद मेरे से छोटे होंगे, शायद मेरे से बड़े होंगे। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अपने दिमाग में ये रखना कि कोई मदद करने के लिए नहीं आता, ना कोई आएगा, ना कोई आपकी बॉडी बना, ना आपको कोई डाइट देगा, कुछ नहीं देने वाला। इतना याद रखना, क्योंकि मेरा मैं एक्सपीरियंस के थ्रू बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस भी इतना हो गया ना, उसके बाद में मैंने सोशल मीडिया चालू किया। इसके लिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर मैंने लॉकडाउन में अगर मैं शुरुआत करता मेरे सोशल मीडिया की, तो शायद आज अलग ही कहानी होती मेरी। अभी ये देखो, अभी ये मैंने एंगल सेट कर दिया है, कोई रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो? कोई नहीं रिकॉर्ड कर रहा। मैंने मेरा ट्राइपॉड स्टैंड लगाया है, उस पे मेरा फ़ोन है, उस पे मेरा माइक है, दूसरा रिकॉर्ड करने का माइक ये है, वो यहाँ पे रख दिया है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो यहाँ पे ट्राइपॉड थोड़ा-सा दूर रखा था मैंने। बस लोगों को अगर ये मेहनत नहीं लगती, तो नहीं लगती, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। और आ जाओ गाइज़, ये आई डोंट केयर वाला जो एटीट्यूड है ना, उस पे आ जाओ, टिक जाओ उस पे। अगर आप ओबीज़ हो, मैं स्ट्रेट आउट एक शब्द में बोलूँ कि अगर आपको कोई मोटा या मोटी बोलता है, आई डोंट केयर वाले एटीट्यूड में आ जाओ। बोलने दो उनको, आप मेहनत करो। मुझे भी बोलते थे, मेरे खुद के बचपन के दोस्त बोलते थे, बोलने दो। जब समझ आया कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, वो सिर्फ़ बोलने का काम कर रहे हैं, आई डोंट केयर। मुझे बहुत चिढ़ाया गया है, बॉडी शेमिंग मेरी बहुत हुई है, जम के हुई है, आई डोंट केयर। अभी तो आई डोंट जाने दो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। और उस स्टेट में आ जाओ, वीडियोज़ चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, आई डोंट केयर। मैं जिम जा रहा हूँ, लोग भौंक रहे हैं, आई डोंट केयर। कोई अगर बोल रहा है कि आपको बहुत एटीट्यूड है, आप से बात नहीं करते, आप खुद के ही ज़ोन में रहते हो, आई डोंट केयर। कुछ जो सोचना है सोचो, मुझे मेरा काम करना है। आप भी वैसे ही करो, खुद का काम करो, खत्म करो, किसी पे ध्यान देने की। अब तो इट्स 9 नाउ और ओट्स खाएँगे, एग्स खाएँगे, 2 मील्स करेंगे। मेरे फ़ेवरेट क्रिएटर का वीडियो मुझे खाते-खाते देखना बहुत पसंद है, तो वो मैं कर रहा हूँ। आज है डेल्टॉइड्स डे, डेल्टॉइड्स करेंगे, घर पे आएँगे, एडिटिंग के लिए बैठेंगे और दिन के काम सारे करेंगे डिसिप्लिन के साथ।
गाइस एक छोटी सी टिप या यूँ कह लो एक फूड हैक बताने जा रहा हूँ मैं। ओट्स है ना गाइस वो जब आप बनाओगे ना आप थिक बनाना, वो थिक होनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है क्योंकि ओट्स लोग मैंने देखा है कि ऐसे पानी की तरह पतला रख देते हैं, थोड़ा-सा ही थिक करते हैं, वो खीर टाइप बनाते हैं ओट्स को। जब आप वो खाओगे मतलब ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से अगर वो आप ऐसा करोगे तो आपको वो डाइजेस्ट नहीं होंगे और शायद से पेट खराब हो सकता है आप और ब्लोटेड फील हो सकता है आपको एंड शायद से लूज़ मोशंस लग सकते हैं। तो ओट्स को जितना हो सके उतना थिक बनाना, इट्स बेटर टू ईट डाइजेशन के लिए भी और हर चीज़ के लिए मतलब तो ओट्स खाने का कुछ तो फ़ायदा होगा। अगर वो आप ऐसे ही पतला-पतला रख दोगे तो वो अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होगा और आपका पेट भी खराब होगा। तो ये छोटा-सा हैक था। अभी 2 मील्स करेंगे, सीधे मिलेंगे जिम में। Guys, this is our second warm up set. One, three, four, five, six, oh, oh, गाइस ये हमारा लास्ट सेट नहीं है, लेकिन अगर ये सेट के अगर हमने 12 रेप्स निकाल लिए तो प्रॉबेबली हम एक और सेट करेंगे, लेकिन मस्कुलर फेलियर तो हिट करना ही है। लेकिन अगर 10 रेप्स या 10 रेप्स के नीचे इसके सेट्स रेप्स गए तो हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे हमारा ये वेरिएशन। एक्चुअली स्मिथ मशीन में काफ़ी महीनों के बाद कर रहा हूँ, इसके लिए फेमिलियर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मे बी और एक दो सेशंस लगेंगे, लेकिन चलो लेट्स गो। इजी बॉय। ओके वन मोर। आओ मे बी 10 reps गए। फुल्ली फेलियर। लेट्स डू lateral raises. 3, 5,
गाइस लैटरल रेज में हमेशा याद रखना 10 टू 20 रेप रेंज के बीच में आप अपने रेप गोल सेट करना सिर्फ लैटरल रेजेस के लिए, क्योंकि इट्स अ सिंगल जॉइंट मूवमेंट, पहली बात। दूसरी बात, लैटरल डेल्टोइड इतना बड़ा मसल नहीं है कि आप बहुत हैवी उठाओ, तो उससे अच्छा है अगर आपको मसल स्टिमुलेट करना है, लैटरल हेड अगर आपको स्टिमुलेट करना है तो रेप रेंज के थ्रू बढ़ाओ, मतलब रेप रेंज के थ्रू आप उस हेड को स्टिमुलेट करो। इन द सेंस, अगर स्टिमुलस आप चाहते हो तो 12.5 और 15 केजीज के डंबल से 6 और 8 रेप्स लगा के भी मसल स्टिमुलेट हो सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कम वेट चूज़ करो 7.5 या 10 केजीज ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें आपका मसल स्टिमुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, मे बी 0.5 1%, डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी टाइप। क्योंकि किसी किसी को लैटरल रेस हैवी डंबल में फील होते हैं, किसी किसी को लाइटर वेट में फील होते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं 10 टू 15 रेप रेंज के बीच में करना पसंद करता हूँ। अगर मैं लास्ट सेट, मेरा टॉप सेट भी अगर 10 केजीज ले रहा हूँ तो उसका मसल फेलियर रेप रेंज को हिट करने के बाद भी मैं 5 केजीज या 7.5 केजीज से बिना रेप्स गिने पूरा मस्कुलर फेलियर तक हिट करता हूँ लैटरल रेंज को। आप ट्राई करना। गाइज आज जिम आते वक्त यूजुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था आज, थोड़ा सा डाउन लग रहा था मुझे, सैड लग रहा था मुझे। लेकिन आज सुबह ही मैंने एक यूट्यूब शॉट देखा था, अ, हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन थे जो अभी रिटायर हो चुके हैं, सर सुनील छेत्री। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर आपको सैड लग रहा है जिम जाओ, अगर आप खुश हो जिम जाओ, अगर आपका सिर दर्द कर रहा है जिम जाओ, कोई भी सिचुएशन हो जिम जाओ। डिसिप्लिन का हैम्पर नहीं होना चाहिए। सो मुझे वो याद आया, और ऐसा कभी नहीं होता कि मैं खुद से अगर डाउन हुआ हूँ तो मैं जिम मिस कर दूँ, लेकिन आज ऐसा लग रहा था, पता नहीं क्यों। मे बी बहुत सारे ख्याल आ रहे थे दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, लेकिन सो फार सो गुड। जिम आया मैं, जिम के वाइब में एंटर जैसे किया मैंने, मेरे ईयरफोन्स लगाए, मेरे जोन में गया, मैं फोकस किया, और आज का सेशन जो लगा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा जा रहा है। एंटीरियर डेल्ट के लिए हमने स्मिथ मशीन के 4 सेट किए, लैटरल रेस का अभी टॉप सेट बाकी है, उसके 4 सेट हो चुके हैं। 5th सेट करेंगे, फिर करेंगे रिवर्स पेक डेक फॉर रियर डेल्ट्स, देन 2 सेट करेंगे हम श्रग्स हमारे ट्रैपीजियस के लिए, एंड देन कार्डियो। लेकिन सिचुएशन कुछ भी हो, जस्ट कीप गोइंग। ओह शिट, ओवरसाइज टी शर्ट में भी अपने शोल्डर्स एंड ट्रैप्स पॉप आउट हो रहे हैं। This is insane, guys. This is insane. Oh man, look at that. Wow. ये होता है फ़ायदा जब आपको लगता है कि आज नहीं जाते जिम, और इतना ज़बरदस्त पंप आ जाता है सिर्फ 2 वेरिएशन में। मैन, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी गाइस, कंसिस्टेंसी।
दिस इज नॉट अ टॉप सेट गाइस, बट स्टिल मस्कुलर फेलियर तक जाना है. ट्राई टू स्टिमुलेट योर मसल. पूरे एंड रेप तक जाओ. जस्ट हिट इट हार्ड. दैट्स इट. चलो, लेट्स गो. लेट्स गो. Yep. Yep. Oh. Oh boy. लास्ट का रैप गाइस काउंट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि पूरा पीछे स्क्वीज नहीं हो पाया. आई गेस 13 या 14 रेप्स गए. स्टिल एक प्लेट बढ़ाएंगे एंड विल डू अ लास्ट सेट ऑफ रियर डेल्ट्स. चलो गाइस, दिस इज अ लास्ट सेट. हमने वेट 140 lbs रखा है. लेट्स सी कितने रेप्स निकलते हैं. टिल मस्कुलर फेलियर, रिमेंबर. लेट्स गो. लेट्स गो. Oh. 11 or 12 reps guys. Oh. हो गया deltoid work. Last 2 sets of shrugs and we are done. Shrugs दिखा पाऊंगा कि नहीं, I have no idea. Oh boy, this was insane. We are done with our workout guys. 3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले एक टाइम था जब हम ट्रेडमिल पे भी चलते थे तो 10 मिनट में, 15 मिनट में नीज और सारे बोन्स दुखने के लिए लग जाते थे. और अभी वी आर कंप्लीटिंग आवर 1 hour कार्डियो. मैं हर बार बोलता हूँ गाइस, देयर इज नो मैजिक पिल. कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट. आज अगर मैं जिम नहीं आता, वैसे ही दुखी पड़ा रहता घर में, तो शायद ये 1 hour कार्डियो अचीव नहीं कर पाता, डेल्टॉइड पंप अचीव नहीं कर पाता मैं. जस्ट कीप गोइंग इज द की. करते रहना, करते रहना, करते रहना. कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा, कोई पुश करने नहीं आएगा. खुद उठो, खुद को मोटिवेट करो एंड जस्ट कीप गोइंग. दैट्स इट. डेल्टॉइड्स डे कंप्लीटेड, कार्डियो 1 hour कंप्लीटेड. घर पे जाके सेम चिकन राइस, सालों साल वही चीज़. सी कंसिस्टेंसी, nothing else. Discipline, nothing else.
उठो, कीप मूविंग। बस आज के लिए वीडियो यहीं ख़त्म करते गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, see you, take care, bye bye, peace, signing.